ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आज फर्स्ट डे है। इस 5 डेज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्कशॉप के अंदर हम क्या जानेंगे वो मैं आपको अब बता रही हूँ। तो फर्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, कैसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, कौन सा बेस्ट ऐप होता है बिगिनर के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने में, और देन फ्रीलांसिंग कैसा करनी है, कौन से वेबसाइट्स होते हैं, फ्रीलांसिंग के अलावा हम कैसा अर्न कर सकते हैं बाय लर्निंग द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये सारी चीज़ें आपको इस वर्कशॉप के अंदर बताई जाएगी। ओके, तो आज का डे फर्स्ट है, तो डे फर्स्ट के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और फ्रीलांसिंग क्या है मैं आज ये बताऊंगी। ओके। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये होता है जो भी हमारे दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, प्लान्स होते हैं, वो विजुअल तौर पर और टेक्सचुअल तौर पर एग्जीक्यूट करना, उसे शो करना ही क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे तो हम एक दुकान को जाते हैं, एक शॉप को जाते हैं, तो उस शॉप पर कोई एक बैनर लगा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है आउटर पर के वो क्या दुकान है बोल के, तो क्या हम उस दुकान को प्रेफर करेंगे जाने पर? नहीं प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, हर एक शॉप के अंदर पहले ही शो कर देते हैं बैनर के ज़रिए से ये क्या दुकान है, इसके अंदर क्या सेल होती है, इसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें बाहर बैनर पर लगी हुई होती है ना। तो हम इजीली पहचान चुके होते हैं कि ये रेस्टोरेंट है, ये ड्रेस वाली शॉप है, ऐसा हमें इजीली फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो बैनर्स बनाते हैं ना, तो वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है। जो भी आइडियाज़ वो दुकान का होता है वो क्या करते हैं, पहले ही शो कर देते हैं कि ये इस दुकान के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी और इस दुकान का नाम ये है बोल के। तो ये डिज़ाइन करने पर भी क्या ज़रूरत पड़ती है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे डिफरेंट टाइप स्पेशलाइजेशंस है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, ब्रांडिंग कर सकते हैं, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एक कंपनी है बेसिक, तो हमें ज़रूरत पड़ती है उससे, उसकी लोगोस होनी चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट्स अच्छे से मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जाके ही हम ब्रांड कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं उस कंपनी की, है ना। तो वैसे ही एक कंपनी की ब्रांडिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी जो भी प्रोडक्ट्स के डिज़ाइंस, वो सब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब कुछ एडिट करने के लिए, वो सब कुछ क्रिएट करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर जब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखता है तभी ना कर पाएगा। तो वही हम इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के हम एक कंपनी की ब्रांडिंग ईजिली कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा यूज़फुल होगा इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो आप सभी को डायरी मिल्क चॉकलेट पता होगा, वर्ल्ड फेमस चॉकलेट। उस फेमस चॉकलेट को कैसा हम जानते हैं, कैसे हम उस फेमस चॉकलेट को हम इतना अच्छा जानते हैं, हम उसे लेके खाते हैं? व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग और बिकॉज ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट। जो भी वो ब्रांड अपना बनाए हुए हैं ना, तो वो वर्ल्ड फेमस बना हुआ है। और देन नेक्स्ट क्या हुआ है, उसकी एडवर्टाइजिंग इतना अच्छे से करते हैं ताकि जो भी छोटा एक चाइल्ड हो तो भी वो देख के एडमायर होके वो लेके खाने लगता है। तो ये सब कुछ कौन करते हैं, एक ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से उन्हें डिज़ाइनिंग किया जाता है। देन आता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्या क्या कर सकते हैं, कैसा कैसा कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक कंपनी के ब्रांड के आइडेंटिटी के लिए लोगोज बना सकते हैं, कलर प्लेट्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बुक्स, मैगज़ाइंस, न्यूज़पेपर, बुक्स के जो भी कवर्स होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइनिंग्स होते हैं। वो डिज़ाइन करने पर भी हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ होती है। और आप देखे होंगे एक चॉकलेट है, आप डायरी मिल्क ही उठा लीजिएगा, तो उस डायरी मिल्क का कलर क्या है, उस डायरी मिल्क का जो भी बाहर का रैपर का कलर है ना, वो क्या है, वो वायलेट, डार्क वायलेट है ना। ये सभी हर एक चॉकलेट, जो भी वो चॉकलेट बनाते हैं, उस कलर के रैपर से ही डिज़ाइन करके बनाते हैं। तो उनका आइडेंटिटी क्या हुआ, वायलेट कलर। वो कलर आइडेंटिटी क्या है, वायलेट कलर। तो वैसे ही एक एक कंपनी का एक एक कलर होता है। तो हम देखेंगे माज़ा, तो माज़ा का कवर क्या होता है, जो मैंगो का जूस आता है ना, उसका कवर क्या लगा हुआ होता है, एक ऑरेंज
ऑरेंज, डार्क ऑरेंज के हिसाब से लगा होता है, तो वो कंपनी की आइडेंटिटी है। कोको कोला देखेंगे तो कोको कोला का एक डिज़ाइन होगा, तो हर जगह हर एक पर वो एक एक उनका कलर्स यूज़ करेंगे। तो एक कंपनी है तो कंपनी मोस्टली प्रेफर करेगी उनका कलर खुद का बनाने के लिए। तो वैसे ही हम यहाँ पर उन्हें वो कलर्स रेफर कर सकते हैं, कैसा कलर्स बनाना है, उस कलर से ही हम लोगोस वो सब बना के दे भी सकते हैं। प्रोडक्ट्स के पैकेजेस, वो उनके जो रैपर्स होते हैं वो भी हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दिस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। देन नेक्स्ट आता है ग्राफिक डिज़ाइनर किसी किसी को वर्क प्रोवाइड कर सकता है, किस किस को वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं हम। तो ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर एड एजेंसीज़ को वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, मार्केटिंग लोगों के लिए हम मदद कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके। एक स्मॉल बिजनेस है तो उस बिज़नेस को बहुत सारा हम हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज अब के ज़माने पर तो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। किसी को पूछो मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, बट दे डोंट नो एनी थिंग अबाउट दैट, अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। उनको ऑनलाइन बिजनेस की कोई नॉलेज ही नहीं है, बट वो क्या करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनके बिजनेस ग्रो करने के लिए हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उनको लोगोस बना के दे सकते हैं, उनके जो भी हाईलाइट कवर्स हैं वो बना के दे सकते हैं, उनके पोस्टर्स एडिट करके दे सकते हैं, वो जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें उनको हेल्प कर सकते हैं, पोस्टर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर यूज़ करके हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा हम उन्हें मदद कर सकते हैं, वो हमें हमारे सर्विस के जो भी हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले वो हमें मनी पे करेंगे। तो ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर हम बहुत सारे वेज से हम बहुत सारे अर्न कर सकते हैं। देन ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर का कैरियर क्या होता है, क्यों हमें इसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ करना पड़ता है, क्यों हमें इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करना है, ये हम जानेंगे। बिकॉज आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर आ रहे हैं। तो हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड है वो बढ़ गई है। हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म हर एक इंसान को ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनका बिजनेस रहो या उनका कोई भी एक कंपनी रहो, सब कुछ ग्रो करने के लिए 100% ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये एक बेस्ट कैरियर है ग्राफिक डिज़ाइनर का। तो इसके अंदर हम कंपनी की ब्रांड कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स ग्रो करने पर उनके प्रोडक्ट्स का रैपिंग पैकेजिंग का, इसका सब कुछ न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करके हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए इस वर्थ है इस कैरियर। देन हम कितना अर्न कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिनिमम ही ग्राफिक डिज़ाइनर 2 लाख पर एनम, एक साल में 2 लाख से 3 लाख तक इजीली अर्न कर सकते हैं एज ए बिगिनर। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ चाहिए, सब कुछ आपके पास रहा तो इजीली यू कैन ग्रो इन दिस प्लेटफॉर्म। देन एज ए एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर आप 10 लाख से 12 लाख तक अर्न कर सकते हैं पर एनम। एक साल में 10 लाख से 12 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, आपकी क्रिएटिविटी ज़रूरत पड़ती है, ये सब आप डेवलप करते रहना है। आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी क्रिएटिविटी बहुत सारा आपको डेवलप करनी पड़ती है ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर। और देन आपको कस्टमर से बात करने आना चाहिए। तो उनके पास जो भी वो बता रहे हैं वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करनी प्रॉपर से हमें करना है। तो ये सब कुछ ये ग्राफिक डिज़ाइनर करना पड़ता है। देन आता है नेक्स्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए कौन से ऐप्स बेस्ट है, कौन से ऐप्स के अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर आप बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कैनवा इज़ ए ग्रेट ऑप्शन। बिगिनर के लिए कैनवा एक बेस्ट ऑप्शन होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है इस कैनवा। सो सारे टेम्पलेट्स आइकॉन सब कुछ आपको बनाया हुआ मिल जाएगा, जस्ट आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके उसे रिक्रिएट करके दूसरों को सेल करना पड़ता है। सो वन ऑफ द बेस्ट ऐप है कैनवा। तो हम इस सेशन के अंदर भी, इस वर्कशॉप के अंदर भी हम ये जानेंगे कि कैनवा यूज़ करके कैसा हम अर्न कर सकते हैं, कैनवा पर कैसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एडिट करनी है, यही हम इस वर्कशॉप के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऐप एडोब स्पार्क। इस एडोब स्पार्क एक यूज़र फ्रेंडली होता है, इसके अंदर हम शॉर्ट वीडियोस, वेब पेजेस, ये सब हम एडिट कर सकते हैं।
देन आता है प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट के अंदर आईपैड, प्रोक्रिएट आईपैड पर ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट स्केचबुक, अगर आपके ड्राइंग स्किल्स अच्छे हैं, आप अच्छा सा क्रिएटिविटी आपके पास अच्छी है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, आप आर्ट कुछ एडिट करना चाहते हैं, उसके ज़रिए से आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको स्केचबुक ज़रूरत पड़ती है। इस स्केचबुक का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वर्कशॉप के अंदर क्या देखेंगे, मैं पहले ही बताई थी कि कैनवा से कैसा एडिटिंग करनी है, कैसा करना है, सब कुछ हम सीखेंगे और देखेंगे। देन नेक्स्ट आती है फ्रीलांसिंग। क्या है ये फ्रीलांसिंग, कैसा करते हैं फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग कुछ नहीं, हमारे फ्री टाइम में दूसरों को वर्क प्रोवाइड करना ही क्या होता है, फ्रीलांसिंग होता है। हमारा फ्री टाइम, हमारा जो भी एक स्किल हमें अच्छे से आती है ना, आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल आप अच्छे से सीख लेते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी फ्री टाइम है उस फ्री टाइम यूटिलाइज करके आप दूसरों को वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। आप डिज़ाइनिंग बना के दे सकते हैं, और जो भी वो देते हैं काम आपको वो कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल हुई। तो फ्रीलांसिंग क्या हुआ, जो भी आपको आती है स्किल, वो स्किल को यूटिलाइज करके अपना फ्री टाइम में दूसरों को वर्क प्रोवाइड करना ही फ्रीलांसिंग होता है। तो क्या क्या है फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स? तो फर्स्ट, फ्रीलांसिंग के अंदर हम 2-3 तरह के वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट एक कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है, जो भी 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं। वो 1 ईयर हमें वही कंपनी के लिए वर्क करना पड़ता है जिस कंपनी में हम कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं। और एल्स आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, 1 मंथ प्रोजेक्ट, 10 मंथ प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स बना के दे सकते हैं। और देन एक प्रोजेक्ट 10 मंथ आप उठा के उसे भी एडिट करके, उतना लंबा नहीं लगेगा, वो भी जैसे वो वर्क आपको देते हैं वैसा आपको लगेगा। देन नेक्स्ट आता है और एक प्रोजेक्ट वर्क। आपको उसमें 1 डे में आप एडिट करके वीडियोस दे सकते हैं, फ़ोटोज़ एडिट करके दे सकते हैं, या 2-3 डेज़ आप उन्हें टाइम लेके उसके अंदर आप एडिट करके दे सकते हैं। ऐसा आपकी मर्ज़ी हुई, जितना टाइम आप चाहते हैं, जितना जल्दी आप कंप्लीट करके देंगे उतना जल्दी वो आपको पैसे देंगे, आप उनका सर्विस आपका सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट फ्रीलांस में क्या क्या बेनिफिट्स है? फ्रीलांस में बेनिफिट्स ये है कि हम ही बॉस हैं, हम ही एम्प्लॉय, हम किसी के अंडर नहीं काम कर रहे हैं, हम ही बॉस है, हम ही एम्प्लॉय है, हमें सब कुछ संभालना पड़ता है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। और देन सेकेंड पॉइंट होता है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी हमारा टाइम फ्री है, हम जो भी फ्री हैं तब हमारा वर्क हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें फिक्स्ड टाइम नहीं है, ये 9 to 5 आपको काम करना है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो पे रेट जितना हम चाहते हैं उतना हम उनसे चार्ज करवा सकते हैं। जो भी सामने वाला पर्सन आपकी सर्विस चाहता है, तो हम उनसे हमारी सर्विस का चार्ज बढ़ा के भी बोल सकते हैं, कम करके भी बोल सकते हैं, यह हमारी मर्जी हुई। देन रिमोट वर्क, सब कुछ ऑनलाइन पर ही है, हम ऑनलाइन पर ही काम करना पड़ता है। होप सो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, फ्रीलांस क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह कल के सेशन में हम देखेंगे कि कैसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं थ्रू कैनवा ऐप। तो आज के सेशन का आपका ये टास्क है, पहला आपको ये करना है कि आप कैनवा ऐप इंस्टॉल करो और वंस गो थ्रू करके देखो उस ऐप के अंदर क्या क्या अवेलेबल है बोल के। तो ये हुआ आज का आपका फर्स्ट टास्क। सेकेंड टास्क आपका ये है, कैनवा के अंदर आप कुछ भी डिज़ाइन करो, अगर आप ओपन करके देखो, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे डिज़ाइनिंग करना है बोल के। तो सेकेंड टास्क आपका ये हुआ, इंस्टाग्राम के अंदर आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। आपको कोई भी आईडी रहो, आपकी ओल्ड आईडी रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं, आप अपना आईडी रख लीजिएगा, और एल्स आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको कल बताऊंगी यूज़र नेम कैसा डालनी है और क्या क्या बायो में लिखना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वर्कशॉप के अंदर ज्वाइंट नहीं, आप न्यू हैं, ये वॉच कर रहे हैं इस वीडियो, तो कमेंट करो मेरे आगे के 4 वीडियोस देखने के लिए, 4 सेशंस अटेंड करने के लिए वर्कशॉप बोल के। तो आपको इस वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो दूसरे वीडियोस 4 क्लासेस की वो आपको पर्सनली आपको मिलेगी प्राइवेट से। ओके, सो अगर आप चाहते हैं मेरा सेशंस 4 डेज़ का अटेंड करें और वहाँ से आप फ्रीलांसिंग और भी वेज अर्निंग के सीखें, तो डोंट मिस दिस सेशन। लेट्स सी यू ऑन अदर